नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए हरियाणा गले का फास बन चुका है और सर्वे सारे कह रहे हैं कि इस बार किसान, जवान, बेरोजगार सभी मिलकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सिखा रहे हैं। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सभी पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के हालात काफी नाजुक है, क्योंकि 10 साल की इंटर इनकम्बेंसी की वजह से जनता में काफी गुस्सा है और जनता इस बार बदलाव के लिए मन बना चुकी है। इसके लक्षण एजेंसियों के सर्वे में साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे में पत्रकारों की भी राय कह रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी हरियाणा में फंस गए हैं। इसको लेकर सत्य हिंदी से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह ने कहा, अभी कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की रैली हुई, जिसने साफ तौर से बता दिया कि इस बार बीजेपी की हालत खराब है। इस बार प्रचार प्रसार में मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी दूर रख रही है और इसका नजारा कुरुक्षेत्र में दिखा है। रविंद्र का कहना है कि जितना बीजेपी खट्टर को कम घुमाएंगी, बीजेपी को फायदा होगा। अगर बीजेपी ने खट्टर को घुमाया तो बीजेपी की हार तय है। आज बीजेपी की जो हालत हरियाणा में हुई, उसकी बानगी आप खट्टर के प्रशासन में देख सकते हैं। खट्टर का अहंकार इस बार बीजेपी को ले डूबेगा। इसी वजह से बीजेपी ने खट्टर को हटाया और नायाब सिंह सैनी को लाया। अब नायाब सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नायाब सिंह को 1-1.5 साल पहले लाते तो कुछ कवर अप हो सकता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है और बीजेपी हरियाणा हार रही है। कितने से हार रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक नीलांचल मुखोपाध्याय का मानना है कि लोकसभा के बाद पहली बार हरियाणा में बीजेपी हार के कगार पर है, क्योंकि लोकसभा के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और विपक्ष चढ़कर खेल रहा है। इसके साथ ही साथ किसान काफी नाराज है। बीजेपी जब हरियाणा में राज कर रही थी तब किसान आंदोलन को कुचलने के लिए सारी तरकीबें अपना रही थी, जिससे किसान काफी नाराज है और इस बार सबक सिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मोदी की 2 नीतियां हरियाणा को और खराब कर रही है। पहली अग्निवीर और दूसरा खिलाड़ी। विनेश फोगाट का मुद्दा तो आप जानते ही हैं। जिस तरीके से विदेश मुद्दे को केंद्र ने हैंडल किया, उसका असर हरियाणा में दिख रहा है। इसके साथ ही मोदी का एक और योजना जिसका नाम अग्निवीर है, उसको लेकर तो देश के युवा गुस्से में हैं ही और हरियाणा के जवान तो गुस्से से भरे पड़े हैं। ऐसे में ये सभी कॉम्बिनेशन खतरनाक बीजेपी के लिए बन रहे हैं और ये सब एक माहौल बना रहे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को मतगणना। जनता इसमें क्या फैसला सुनाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।